हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मैथ की क्लास। मैथ में कल मैंने आपके लिए पढ़ाया था सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। आज मैं कराऊंगा 4 से अगले सारे क्वेश्चन मैं आपकी इस क्लास में कराने वाला हूं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनको देखिए, समझिए और सीखिए। ध्यान से देखिए दोस्तों, हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यानी हमको एपी प्रोवाइड की गई है 9, 17, 25 डॉट 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 सो ऑन ऐसे होगा। कह रहा है कि इसी एपी का कितना टर्म हम लें कि उनको सम करने पे कितना आ जाए, 636 आ जाए। यानी हमको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि उनको सम करने पे कितना आ रहा है, 636 आ रहा है। तो सबसे पहले जो चीज़ पता है आप लिख लो। सम करने पे कितना आ रहा है हमको पता है 636। ए इक्वल टू गिवन 9, डी इक्वल टू आल्सो गिवन 17 माइनस 9 यानी कि 8। अब दोस्तों हमको ए पता हो गया, डी पता हो गया, एस एन पता हो गया। कहीं ना कहीं हमको पता करना है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एन हमको चाहिए, एन हमको चाहिए। तो दोस्तों याद होगा कल मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ें दी गई होती हैं हमें उन्हीं का फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और वही लगाना हमारे लिए सबसे ईजी हो जाता है। तो आइए लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया है। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमको दे रखा है 636। एन हमको चाहिए इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू हमें पता है 9, एन हमको चाहिए इंटू डी की वैल्यू हमने निकाल रखा है 8। आइए इनको सॉल्व करते हैं। 2 9 18 प्लस एन माइनस 1, ये आपका होगा ब्रैकेट में, इंटू आपका होगा ए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं इसे 2 को ले जाऊंगा, तो 636 इंटू 2 इक्वल टू एन 18 प्लस यहाँ सॉल्व करिएगा हो जाएगा 8 1 माइनस 8। क्या होगा दोस्तों, 2 6 12 की 2 कैरी 1, 2 3 6 1 7, 2 6 12 इज इक्वल टू एन 18 माइनस 8 10 प्लस 8n, ये हो जाएगा। अब अगर मैं n का इंटू कर लूँ 1272 इक्वल टू हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक तरफ कर लेता हूँ, 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर में 2 कॉमन है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो मेरा हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12 इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये होता है हमारे पास इक्वेशन, ये हमारा बन जाता है ट्राइनोमियल्स। अब हमें करना क्या होगा, इनको फैक्टराइज करने पे मिलेंगे हमारे 2 फैक्टर, और उन दोनों फैक्टर में से एक हमारा होगा आंसर। तो आइए देखिए अब हम क्या करेंगे। अब हम इसके बाद करते क्या है, हम लिख लेते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 है यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना है 0। अब अगर मैं यहाँ इसका फैक्टर ढूंढूंगा 636 इंटू 4 करूँगा, ध्यान से देखिएगा आप। और करने पे जब मैं इनको सॉल्व करूंगा, फैक्टर हमारा यहाँ पे बन के आएगा, जैसे 4 6 24 की 4 कैरी 2, 4 3 12 14 की 4 कैरी 1 24। इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा, और इसके ऐसे 2 फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या मिल जाए, 5n मिल जाए, यानी कि 5 मिल जाए। प्लस या माइनस करने पे क्या मिल जाए, बीच वाला मिल जाए, यानी कि 5 मिल जाए। दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ ये फैक्टर निकाल लूँ कि अगर मैं इसे कह लूँ 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 336 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है आप ध्यान से देखिएगा, दोनों में हमको यहाँ कॉमन मिल रहा है n। तो हमारा बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ माइनस हमने ले लिया, कितना का माइनस ले लूँगा मैं, माइनस मैंने यहाँ ले लिया 12, तो यहाँ आ जाएगा 12 4 जा 48n, 4n माइनस माइनस प्लस, और 12 5 जा 60, और 12 3 जा 36। तो ये हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेम आ भी रहा है। तो एक ब्रैकेट में हमारे ये ऑप्शन हो जाएंगे 4n प्लस 53, दूसरे में हमारा हो जाएगा n माइनस 12। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर मैं इन्हें करूँगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0,
तो n इक्वल टू -53/4। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी नंबर हमारा निगेटिव में और इस तरह से फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, तो सेकेंड वैल्यू हम रखेंगे n-12 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 12। तो दोस्तों यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि इस एपी में ऐसे 12 टर्म होंगे जिनको ऐड करने पे क्या आएगा, 636 आएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और बड़ा होने का कारण है यहाँ ट्राइनोमियल्स का बन जाना, और ट्राइनोमियल्स में एक बड़ा नंबर आ जाना, जिसका फैक्टराइज निकालना थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा। मैंने वर्क किया है और करके पता किया कि 53 और 48 इसके दो ऐसे फैक्टर होंगे जिनको माइनस करने पे कितना आएगा, 5 आएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बड़ा ही बेहतरीन है, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, सम इज आल्सो गिवन। हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इसमें कितने टर्म होंगे, साथ साथ कॉमन डिफरेंस, उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, पहले तो शॉर्ट आउट करनी है वो चीज़ें जो हमको दी गई हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी a इज इक्वल टू 5, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 45, ये भी दिया है। सम ऑफ टर्म, अब टर्म्स हैं कितने ये तो नहीं पता, लेकिन उनको सम करने पे कितना दिया है, 400। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म की n कितना होगा, और साथ ही साथ कॉमन डिफरेंस यानी कि d कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आपसे बार बार कहा था कि जो चीज़ें दी गई होती हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। यानी हम यहाँ क्या दिया है, सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स दिया है, तो सम ऑफ टर्म्स के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बेस्ट होगा, अगर यहाँ पे लास्ट टर्म हमको दिया है तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं कि Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, तो Sn हमको पता है कितना है 400, n हमको नहीं पता है, फाइंड आउट करना है, a हमको पता है 5 है, और l हमको पता है कितना है 45 है। तो अगर मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूँगा तो 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये हमारा कैंसिल आउट होके हो जाएगा 25। अगर मैं n को अकेला करूँगा तो डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू n इक्वल टू हो जाएगा 25, 1 जा 25, 15 और 0 150, 25 6 जा 150, यानी कि इसमें कितने टर्म्स होंगे भाई, इसमें होंगे 16 टर्म्स। कितने होंगे, 16 टर्म्स होंगे। अब हमें अगर 16 टर्म्स मिल गया कि यहाँ 16 टर्म्स होने हैं, तो हमारा एक आंसर तो हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, 16 है। दूसरा कह रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ। तो हम ऐसे फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें d आता हो और हमें बाकी चीज़ पता हो। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूँ कि l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, l हमें पता है, l हमारा लास्ट टर्म कितना दिया है 45, इक्वल टू a हमें पता है 5 है, n अभी हमने जस्ट निकाला है 16 - 1, और d हमको पता करना है। 45 इक्वल टू 5 प्लस 16 - 1 यानी कि 15d। 5 को इधर लाइएगा, हो जाएगा माइनस इक्वल टू 15d। 45 - 5 इक्वल टू 40 इक्वल टू 15d, और d इक्वल टू हो जाएगा 40/15। इसको सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, हमारा d कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। दोस्तों तो बहुत तनिक भी परेशान नहीं होना, हमने देखिए कितने प्यार से और कितने आराम से फाइंड आउट किया अपना दोनों ही आंसर। तो हाँ दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा खास इसमें काम नहीं करना है, ध्यान से देखना है सबसे पहले कि हमें कौन सी चीज़ें दी गई हैं और कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीआर 17 एंड 350, यानी फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 17 एंड लास्ट टर्म l इक्वल टू 350 एंड द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 9। तो पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, साथ ही साथ पूछ रहा है कि उनका सम यानी कि Sn कितना है ये बताना है। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करना है, a l d दिया है, n और Sn पता करना है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पे a l d पता है और l के टर्म्स में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, तो हम उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है वो फॉर्मूला, l इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। l यानी कि 350 इज इक्वल टू a यानी कि 17, n-1 इंटू डी यानी कि 9। हमें n फाइंड आउट करना है। 350 इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस हो जाएगा आपका 9।
350 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8 प्लस 9n। इसको सॉल्व करिएगा 350 माइनस 8 इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स क्या हो गया 342 इक्वल टू 9n। हम यहाँ पे n को अकेला करेंगे और 342 डिवाइड बाई 9, अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 9 3 ज़ा 27 और बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9 3 ज़ा 27, तो आपका बचेगा कितना यहाँ पे माइनस करने पे आपका बचेगा 4 7 और 2 9 8 जा 72, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ n हो जाएगा 38 टर्म्स। जब हमारा n आ गया, एक आंसर हमारा आ गया, तो हम क्या पता करेंगे Sn पता करेंगे। तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। l क्यों लगा रहा हूँ, चूंकि मुझे l यहाँ पता है, तो n पता है हमें, n पता है 38/2। a की वैल्यू हमें a की वैल्यू भी पता है कि a कितना है यहाँ पे 17 है, और l कितना है वो भी पता है 350 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 19, और यहाँ बचेगा आपका, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 367। अब दोस्तों इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आखिर आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा छठा क्वेश्चन, जिसमें हमने निकाला, क्या निकाला, नंबर ऑफ टर्म्स n निकाला, साथ ही साथ हमने निकाला कि Sn उन टर्म्स को जोड़ने पे क्या आएगा। तो एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद आप देखोगे कि आपका आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी हमको पहले 22 टर्म्स का सम बताना है AP के, इनमें से D इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। 22वां टर्म की वैल्यू हमको दे दिया गया है, D हमको दे दिया गया है, हमको A यहाँ पे नहीं पता है, और हमको 22 टर्म्स का क्या बताना है, सम बताना है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा हमें दिया क्या है, पहले तो हम वो लिख लेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच D इक्वल टू 7 एंड 22 टर्म्स, यानी T22 हमारे लिए क्या है 149 है। हमको बताना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी हमको S22 हमें यहाँ क्या करना है, बताना है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसकी मदद लेंगे, हमें यहाँ पे पता क्या है, हमें यहाँ पे 22वां पद पता है कि T22 हमें पता है, तो हम यही लगा देंगे। आप सब जानते हैं T22 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T22 की वैल्यू पता है 149 इज इक्वल टू A हमें नहीं पता है, लेकिन n पता है कि ये 22वां है और D पता है कि ये 7 है। तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 21 इंटू 7। अगर मैं इसको देखूंगा ध्यान से तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 1 जा 7 7 2 जा 14, A इक्वल टू 149 माइनस 147, यानी A इक्वल टू 2। हमारा फर्स्ट टर्म हमारा आंसर आ जाता है, A की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना होगा, जब हमें A की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा एक फॉर्मूला कि Sn इक्वल टू n/2 A प्लस AN, ये भी फॉर्मूला आपको पता होगा। तो हमको बताना है सम ऑफ 22 टर्म्स, तो यहाँ हम रख देंगे 22/2, यहाँ रख देंगे A अभी हमने निकाला है, कितना आ गया है 2, और AN हमको दे रखा है कितना है 149। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 151। इसको मल्टीप्लाई करिएगा, 11 1 जा 11 की 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 1 6 कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16 1661। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि देखिए हमने कितने आसानी से, मैंने एक ही चीज़ बताया है कि जो हमको दिया है उसी को पकड़ लो, वही फॉर्मूला आपको आंसर की ओर ले जाएगा, वही फॉर्मूला आपको सही दिशा की ओर ले जाएगा, और उसी दिशा से बढ़ते हुए आप अपने सारे आंसर ला पाओगे दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी हमको यहाँ क्या बताना है, पहले 51 टर्म्स का सम बताना है ऐसे AP का जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म हमको दे दिया है, सेकेंड 14 और थर्ड 18 दे दिया है रिस्पेक्टिवली। तो हमको बताना है सम ऑफ 51 टर्म्स। फिर से वही काम मैं बताया था आपको, जो दिया है वो लिख लो। तो आपको दिया है कि सेकेंड एंड थर्ड टर्म,
T2 इज इक्वल टू दिया है 14, T3 दिया है 18। तो क्या यहाँ से मैं D निकाल सकता हूँ? आप सब जानते हो कि क्या होता है, T3 माइनस T2 इक्वल टू होता है D। T3 18 है, T2 14 है, इक्वल टू D, यानी हमारा D इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमारे पास D हमारी वैल्यू आ गई है, D आ गई है और हमको क्लू दिया है कि जो T2 है उसकी वैल्यू कितनी है, 14 है। तो T2 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या a प्लस 2 माइनस 1 यानी a प्लस डी इक्वल टू 14। हमको D की वैल्यू पता है यहाँ पे a प्लस 4 इक्वल टू 14, a इक्वल टू 14 माइनस 4 यानी a इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले तो इस रिलेशन से D पता किया और D की वैल्यू पुट करके A पता किया। अब हमें पता करना है सम ऑफ 51 टर्म्स। फिर आ जाते हैं हम फॉर्मूले पे, Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn यानी कि S 51 बताना है, n कितना है 51 बाई 2 है, 2 इंटू a की वैल्यू 10 और यहाँ हो जाएगा 51 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 4 आई है। तो ये हो जाएगा 51 बाई 2, 2 10 जा 20 प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4। अगर मैं सॉल्व करूँगा 51 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा 20 और प्लस 200 यानी कि हो जाएगा 220। अगर मैं यहाँ कट करूँगा ध्यान से देखिएगा 11 110, यहाँ मैं 0 लिख लूँगा, 11 1 जा 11 की 1 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 156, 5610 ये होगा दोस्तों हमारा आंसर। तो देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर भी लिया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड द सम ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी पहले 7 टर्म का ऐड करने पे कितना आ रहा है, हमको दे रखा है कि 49 आ रहा है और 17 टर्म्स को ऐड करने पे आ रहा है 289, ये हमको दे रखा है। तो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो मैंने बार बार आपसे कहा है भाई कि जो दिया है वही काम करो। हमें सम ऑफ 7 टर्म यानी S7 इक्वल टू दिया था, तो होता है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S7 हमको कितना दे दिया है 49, सम ऑफ 7 टर्म्स है, तो यहाँ जहाँ जहाँ n है हम रखेंगे 7, 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ करूँगा ध्यान से 49 बाई 7 बाई 2, यहाँ ऊपर 2 कॉमन लूँगा तो a प्लस 3d, यहाँ कट जाएगा 49 बाई 7 इक्वल टू a प्लस 3d, यहाँ काट दीजिएगा आप, तो हो जाएगा a प्लस 3d इक्वल टू 7। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289। तो S17 इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S17 हमको दे रखा है 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2 2a प्लस 17 माइनस 1 16d। अगर मैं इसको और सॉल्व करूंगा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, 289 इज इक्वल टू 17 बाई 2, यहाँ मैं ले लूँगा 2 कॉमन तो हो जाएगा a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल आउट और हो क्या जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 17 और इन ब्रैकेट a प्लस 8d। अगर मैं यहाँ डिवाइड करूँगा 289 डिवाइड बाई 17 इक्वल टू a प्लस 8d, 17 बन जा 17 और यहाँ हो जाएगा आपका 17 7 जा 119 a प्लस 8d, यानी हम कह सकते हैं कि a प्लस 8d इक्वल टू हो गया 17। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ से हमने 2 इक्वेशन बनाया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू पता करेंगे। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17 है, और पहला क्या है इसके नीचे में रख दूंगा a प्लस 3d इक्वल टू हमारा होता है 7। यहाँ मैं करूँगा सबस्ट्रैक्ट, तो नीचे के साइन माइनस 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 ये कट जाएगा, 8d माइनस 3d हो जाएगा 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे हम, जब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में जब d की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, a इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी a इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारा 1। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने बड़े प्यार से यहाँ सॉल्व किया, और सॉल्व करने पे हमने क्या किया, जो हमें दिया था 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस,
17 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। तो हमने क्या किया, 7 टर्म्स ऑफ एपी से मैंने एक इक्वेशन बना लिया। ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और 17 टर्म्स से मैंने क्या किया, उससे भी मैंने एक इक्वेशन बना लिया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करके डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू रख करके मैंने ए की वैल्यू निकाली। अब हमने ए और डी की वैल्यू निकाल ली तो हमें पता करना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी हमें एन टर्म्स का सम बताना है। तो ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूँ। इरेज करने के बाद अगला जो टॉपिक है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैंने वहाँ क्या किया था, मैंने उन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू पता की थी, d इक्वल टू 2 a इक्वल टू 1। अब मुझे पता करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। मुझे यहाँ कुछ दिया नहीं है, बस एन टर्म्स का मुझे सम बताना है। तो कोई बात नहीं है, आप फॉर्मूला लगाइएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn हमको बताना है, n तो हमको पता ही नहीं है, 2 इंटू ए की वैल्यू आप निकाले हो, n माइनस 1 n हमको चाहिए और d हमको कितना पता है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, n/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, n/2 इन ब्रैकेट 2n, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। यानी अगर आप पहले n टर्म्स को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा n स्क्वायर। तो दोस्तों ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमें पता नहीं था, ज़्यादा कुछ हमें पता ही करना था। तो कोई बात नहीं, हमें जो पता था हमने पहले दो जो दिए हुए पॉइंट थे उससे इक्वेशन बनाया, उनको सॉल्व करके ए डी की वैल्यू पता की और ए डी की वैल्यू पता रख करके हमने सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकाल लिया। आइए दोस्तों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हाय फ्रेंड्स, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहा है कि सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an फॉर्म एन AP। दिखाओ कि ये जो a1 a2 a3 है ये एक AP बनाता है, और साथ ही साथ AP जो है जो डिफाइन की गई वो हमको नीचे दिया है कि an इक्वल टू कितना है, 3 + 4 है। ध्यान दीजिएगा 10वें में 2 क्वेश्चन है, मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ, सेकेंड आप होमवर्क में ट्राई करिएगा। कह रहा है कि ये दिखाओ कि a1 a2 a3 डॉट 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 an ये एक AP है, और जहाँ पे आपको बताना है an इक्वल टू 3 + 4n। तो अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे हमको दिया है कि an इज इक्वल टू 3 + 4n, ये हमको कॉन्सेप्ट दे दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, n इक्वल टू 1 पुट कर दूँ, यानी फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 बन जा 4, यानी ये हो जाएगा 3 + 4। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है। अब वही अगर a2 पुट करूँ तो 3 + 4 इंटू 2 यानी कि 3 + 8, यानी ये हो जाएगा 11। अगर बात करूँ a3 की तो 3 + 4 इंटू 3 यानी कि 3 + 4 3 = 12, यानी हो जाएगा 15। ऐसे ही अगर आप a4 भी चाहिए तो निकाल लीजिएगा, 3 + 4 इंटू 4 यानी कि 3 + 16, यानी ये हो जाएगा आपका 19। 7 4 11 + 4 15, 15 + 4 19। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ सब में जो हमारा a1 का वैल्यू है, a2 का वैल्यू है, a3 का वैल्यू है, a4 का वैल्यू हमने निकाल लिया। तो a1 पाया 7, a2 पाया 11, a3 पाया 15 और a4 कितना पाया, 19 पाया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा a कितना है, 7 है, और d कितना है, 11 - 7 यानी कि 4 है। a और d की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये AP है, क्या ये AP है। तो आप चेक करिएगा, मैंने आपको बता रखा है कि अगर T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 होगा तो वो AP होगा। तो T2 यहाँ क्या है, 11 है, 11 - 7 इज इक्वल टू 15 - 11, 4 इक्वल टू 4 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, यस इट इज इन AP। हाँ भाई ये AP में होगा, एस इट इज इन AP। अब अगर ये AP में होगा, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि जो a1 a2 a3 डॉट डॉट a1 है क्या ये AP बना रहा है, और यहाँ हमें एक क्लू दिया था। तो हमने कॉन्सेप्ट से रखा और हमने एक नंबर तैयार किया, एक AP तैयार की और पाया कि ये AP है। क्यों है, चूंकि यहाँ डिफरेंस सबका सेम है, 4 = 4 है। अब अगर ये AP है तो नीचे कह रहा है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस, यानी इनके 15 टर्म्स का हमको सम बताना है। यानी हमको बताना है S15 इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू d।
तो S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, 2 इंटू ए की वैल्यू भी हमने निकाला है, कितना आया है 7 + 15 - 1 और डी की वैल्यू आई है आपकी 4। सॉल्व कर दीजिएगा 15/2 इन ब्रैकेट 14, ध्यान दीजिएगा 2a है यहाँ पे प्लस है 2 इंटू 7 प्लस, तो 2 7 या 14 प्लस 15 - 1, 14 4 जा होता है 96। अगर हम यहाँ ऐड करेंगे तो 15/2 इंटू हो जाता है आपका 110, इसको डिवाइड करिएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 15 5 जा 75 की 5 कैरी 7, 15 5 जा 75 में अगर आप 7 जोड़िएगा तो 82 आ जाएगा, 825। ये रहा दोस्तों हमारा आंसर। तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग जरूर है बट कठिन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन में नयापन जरूर है, पर आप इसे मुश्किल नहीं कह सकते हो। यहाँ हमको AP नहीं पता था, AD कुछ भी नहीं पता था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पता था AN इक्वल टू 3 + 4n, जहाँ हमने n की जगह पे 1 2 3 4 मान करके एक AP बना डाली। अब चेक करना था क्या ये AP है कि नहीं, तो हमने चेक किया जैसे यूजुअल करते आए हैं, मालूम चला कि हाँ ये AP है। अब कह रहा है अगर ये AP है तो 15 टर्म्स का सम बताओ, और हमने बता दिया, हमारा ये हो गया आंसर। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा और 11 मैंने छोड़ा है आपके होमवर्क के लिए, आप वहाँ होमवर्क में ट्राई करिएगा। मैं आपको बताऊंगा 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यूनिक है, जहाँ आप परेशान हो सकते हो। करना क्या है आपको, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर। आपको पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर को जोड़ना है जो डिविजिबल हो किससे, 6 से। तो 6 से डिविजिबल होना है, यानी कि हम AP बना लेंगे 6 से डिविजिबल होने वाले पहले नंबर्स। तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 12 18 24 ... डॉट ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जब हमारी AP बन गई तो हमको A मिल गया 6 और D मिल गया 12 - 6 यानी 6, A भी मिल गया 6 और D भी मिल गया 6। आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, यानी पूछा गया है S40 क्या होगा। तो S40 क्या होगा ये निकाल लेते हैं। हम जानते हैं फॉर्मूला S40 इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू D। तो S40 हमको निकालना है, n की वैल्यू है 40/2, 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1 और D की वैल्यू है हमारी 6। तो 40/2 यानी कि 20, 2 6 जा 12 प्लस 40 - 1 यानी कि 39 इंटू 6। सॉल्व करिएगा 20, 12 प्लस 6 9 जा 54 की 4 कैरी 5, 6 3 जा 18 में 5 जोड़ोगे 23। यहाँ इसको सॉल्व करोगे 20 इंटू 4 और 2 6 3 1 4 और 2। अब क्या होगा, 0 में लिख लूँगा, 2 6 जा 12 की 2 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 2 जा 4 4920। दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। बड़ा ही आसानी तरीके से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट किया। हमको पता करना था ऐसे नंबर का सम जो डिविजिबल बाय 6 हो, और ऐसे पहले 40 नंबर का सम पता करना था। तो हमने पहले AP बना ली, AD की वैल्यू निकाली, S40 हमने बड़े आराम से बड़े प्यार से हम निकाल लिए। आइए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की तरफ, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50, यानी 0 एंड 50 के बीच आने वाले सारे ऑड नंबर का हमें सम निकालना है। तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहले तो 1 आता है, देन 3 देन 5 देन 7 ... डॉट करते हुए 49। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या क्या पता हो गया, ये हमारी AP हो गई। हमें यहाँ क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे A इक्वल टू 1, D इक्वल टू 3 - 1 यानी कि 2 और L इक्वल टू मिल गया 49। हमको बताना है सम ऑफ द टर्म्स। हमको बताना क्या है यहाँ पे, हमको बताना है सम ऑफ द टर्म्स। लेकिन यहाँ एक्चुअली कितने टर्म्स हैं हमको ये पता ही नहीं है। तो आपने इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी लगाया है। मैंने यहाँ पे आज वीडियो के स्टार्ट से ऐसे ही क्वेश्चन लगवाने शुरू किए हैं, और इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन लगवाए हैं। तो कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। आपको करना क्या होगा, पहले पता करना होगा इसमें कितने टर्म्स हैं। तो L दिया है तो L वाला फॉर्मूला यूज करना, L इक्वल टू 49, A इक्वल टू 1 प्लस n - 1, D इक्वल टू 2। तो 49 - 1 इक्वल टू 2n - 2, ये हो जाएगा 48, 2 इधर आएगा तो प्लस 2 इक्वल टू 2n, ये हो जाएगा 50 इक्वल टू 2n, n हो जाएगा आपका 25। यानी कितने टर्म्स हैं भाई, 25 टर्म्स हैं। तो हमें इन्हीं 25 टर्म्स का सम पता करना है। यानी 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कितने होंगे, 25 होंगे, और हमें इन्हीं 25 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो आइए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। S25 इज इक्वल टू n/2,
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है हमारा 25/2 है, 2 इंटू a की वैल्यू हमने निकाला है कितना है 1 है, प्लस 25 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 है दोस्तों। तो आइए हम क्या सॉल्व करेंगे 25/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 और 24 इंटू 2 हो जाएगा 25/2 इन ब्रैकेट 2 प्लस 2 4 जा 8 2 2 जा 4 हो जाएगा 25/2 इंटू 50। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे 25 और 25 का प्रोडक्ट हो जाएगा 625। दोस्तों ये रहा हमारा आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हमें यहाँ पे AP भी नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था, तो हमने क्लू से AP पता किया और AP जब पता किया तो A, D, L सब मिल गए। सम ऑफ टर्म्स चाहिए था, हमको टर्म्स नहीं पता था, पहले हमने टर्म पता किया कि यहाँ 25 टर्म्स है। अब टर्म मालूम हो गया, सम ऑफ n टर्म्स हमने आसानी से जैसे हम निकाला करते थे हमने बिल्कुल फाइंड आउट कर लिया दोस्तों। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतनी ही। आज यहाँ आपका फिनिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सम ऑफ n टर्म्स था इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आने वाला, ऐसा आपके सिलेबस में भी कहा गया है कि सम ऑफ n टर्म्स को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ, जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं यानी क्वेश्चन नंबर 14 तक 15 तक आपके सारे क्वेश्चन जो है जब जरूरी है एग्जाम में आ सकते हैं, तो मैंने उतने ही क्वेश्चन कराया है जो एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। मैं कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारे क्लास पे इस चैप्टर की बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ उनके लिए प्रोवाइड किया गया है लिंक, उस लिंक से वीडियोस को पूरा देख सकते हैं। साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल बूस्ट योर ब्रेन में धीरज शुक्ला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर उनको एक से बढ़ के क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी दोस्तों। तो आप सबका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद।